इंटीरियर ऑफ अर्थ समझना होगा कि अर्थ के अंदर कैसा, मतलब क्या क्या चीजें, कैसे हमारा अर्थ जैसा दिखता है वैसा है या इसके अंदर कुछ और चीजें हैं। तो हम जो रहते हैं, हम तो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब ये इसके जब अंदर जाते हैं तो अर्थ के इतने सारे लगभग 6378 मीटर किलोमीटर का इसका एक रेडियस मान लो। इस रेडियस को जब हमने देखा काट के, तो हमें ये पता चला कि सबसे पहला जो ऊपर का लेयर है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट आगे, क्रस्ट जो है लगभग 100 किलोमीटर थिक है, ठीक है। क्योंकि जब ओशियन में जाएंगे तो ओशियन में क्रस्ट पतला होता है, अगर माउंटेन रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे क्रस्ट मोटा होता है, ठीक है। ओशियन में तो लगभग कहीं कहीं 5-6 किलोमीटर का भी क्रस्ट है, जबकि हम अगर माउंटेन्स में जाएंगे तो वहाँ पे लगभग 60-70 किलोमीटर का भी क्रस्ट जो है वो है, ठीक है। तो क्रस्ट हो गया लगभग 100 किलोमीटर थिक जो है क्रस्ट हम मानते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेंटल, ये तो क्रस्ट हो गया। देखो लिथोस्फीयर, ये क्लास 11 का उससे मैंने निकाला हुआ है ये फोटो। और इसके बाद ये देखो लिथोस्फीयर, उसके बाद आता है हमारा क्रस्ट, के बाद आता है मेंटल, देन कोर। अब देखो मेंटल जो होता है, मेंटल के अंदर आता है आपका लगभग 100 किलोमीटर से लेके 100, क्रस्ट हो गया 100 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर से लेके जब हम 2900 किलोमीटर तक आते हैं, यहाँ तक 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक आते हैं, तो ये आपका हो गया मेंटल वाला एरिया, ये हो गया मेंटल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से जब नीचे चलते हैं तो ये हो गया आपका कोर, ये देखो कोर। कोर कहाँ से होता है, तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर तक जाएंगे तो यहाँ पे मिलता है हमें कोर, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब क्या है यहाँ पे, जब हम मेंटल में चलते हैं तो मेंटल में एक लेयर आता है लगभग 200 से 400 किलोमीटर के बीच में आता है, वो आता है हमारा एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये है ना, ये मोल्टेन स्टेट में है। मोल्टन स्टेट मतलब पिघला हुआ स्टेट में। तो अब ये क्या होता है, पिघला हुआ के कारण क्या है ना कि इसके ऊपर जो लिथोस्फेयर वाला हमारा पार्ट है। अब लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर होता है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को बोलते हैं। मेंटल में हम दो लेते हैं, अपर मोस्ट ले लो, ये अपर वाला हो गया, और ये लोअर वाला हो गया, ठीक है। तो अपर और लोअर ये दो मेंटल के हम बांट देते हैं। तो अपर वाला लेयर लगभग वो प्लस लिथोस्फेयर ये होता है, प्लस क्रस्ट, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर लगभग कितने किलोमीटर का होता है, तो ये होता है 200 किलोमीटर का। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास 11 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो उसके बाद ये 200 किलोमीटर तक का क्या होता है, लिथोस्फेयर। फिर क्रस्ट हो गया आपको 100 किलोमीटर का लगभग का थिक हो गया। फिर जब हम मेंटल में चलते हैं तो मेंटल में जो एस्थेनोस्फेयर होता है उसमें मोल्टेन स्टेट में मेंटल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ऊपर में प्लेट्स है, प्लेट्स क्या होता है, तो जो लिथोस्फेयर है ना, ये तो आपका हो गया पूरा, जैसे अंडा है, अंडा को क्या होता है, जब अंडा एक पूरा सेल होता है इसका, जब अंडा टूट जाता है तो जो ये ऐसे क्रैक आ जाता है इसके अंदर, जब अंडा को गिरा दो या फिर अंडा को जब हम तोड़ते हैं बॉईल करके जब कभी खाने के लिए, तो जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं पहले। तो ये जो क्रैक्स आ गए तो जो भाग में बट गया ना, ये आपका मान लो एक प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये प्लेट्स क्या है इसके, ये जो मोल्टेन है ना, मोल्टेन के ऊपर तैरते रहते हैं बहुत ही, मतलब कुछ सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर, 2-4 सेंटीमीटर पूरे साल में जो है वो ट्रैवल करते हैं ये प्लेट्स। और ये इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, अब मैं आगे बताऊंगा, पहले आप ये पढ़ लो, इसके कारण ही मतलब जो है वो बेसिकली अर्थक्वेक आता है, जो बेसिक रीजन है। बाकी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, पहले ये देख लो, ठीक है। तो कोर, जब कोर में चलते हैं तो एग्जामिनर ने कितने बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो इनर कोर होता है, ये हो गया इनर कोर, ये इनर कोर हो गया, ये हो गया आउटर कोर। आउटर कोर, ठीक है। आउटर कोर कहाँ से कहाँ तक है, तो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। जो नाइफ होता है, NIFE, जो निकेल और फेरस जो होता है, जिसके कारण जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो भी जो है वो कोर में ही मिलता है, ठीक है। ये भी चीज आप ध्यान रखना। और उसके बाद हम, ये आउटर कोर में होता है, ठीक है, याद रखना ये भी, ठीक है। मोल्टेन फॉर्म में होता है, इसीलिए जब भी अर्थ घूमता है तो नाइफ भी घूमता है, मतलब जो निकेल और फेरस है ये भी मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट के कारण जब एलिमेंट्स मूव करते हैं तो उसका क्या, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के कारण जो फिर है वो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इट कॉजेज करंट। करंट हम पढ़ते हैं ना, जो करंट, तो करंट के कारण जब करंट फ्लो होता है तो फिर उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। वो मैंने पहले भी वीडियो में एक बता रखा है। अब हम चलते हैं, अब इतना तो हम समझ गए सर, ये अंदर का स्ट्रक्चर तो समझ में आ चुका है। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये अर्थ का रेडियस कितना है, तो ये होता है 6378 किलोमीटर का इसका रेडियस है। तो डायमीटर कितना होगा, तो गुने इसको 2 कर देंगे तो डाया निकल जाएगा, तो 8 में एक, सॉरी 12 आ जाएगा, ठीक है। 12756 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना किलोमीटर का आपका हो गया डाया, मतलब एक एंड से जब दूसरे एंड पे जाएंगे अर्थ के, लगभग तो लगभग है ये, क्योंकि अर्थ जो है हमारा इस शेप में है, मतलब जियोइड शेप में होता है, जियोइड शेप में ये ऐसे, मतलब जियोइड शेप में है कि ऊपर से दबा हुआ, थोड़ा यहाँ से भी दबा हुआ, और ये आपका हो गया बीच में। तो इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि सर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कहाँ पे होता है, मतलब क्योंकि ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है ना वो अलग अलग फोर्स अलग अलग उस पे लगाती है,
ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा पोल पे होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम होता है। ये देखो, ये डिस्टेंस कम है। और सबसे ज्यादा जो है सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होता है? ये होता है इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से ज्यादा होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पिचका हुआ है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है इधर की तरफ। ठीक है, तो जो सबसे लेस डिस्टेंस पे होगा, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल वहां लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट।